नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबका हिसाब होगा। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। बिहार में पहले चरण के चुनाव का नामांकन खत्म हो गया। एनडीए ने अपने उम्मीदवारों के समर्थन में स्टार प्रचारकों की बड़ी जमात तैयार कर ली और उतार भी दिए। बीजेपी राज्यों के सीएम से लेकर गृह मंत्री अमित शाह खुद चुनावी मोर्चे पर डट गए। शाह ने बिहार चुनाव के लिए एजेंडा सेट करने की कोशिश की है। उन्होंने राम मंदिर और लालू के जंगलराज के बीच लंबी लकीर खींचने की कोशिश की है, यानी रामराज वर्सेस जंगलराज। आरजेडी पर बरसते हुए अमित शाह ने कहा कि एनडीए की लड़ाई जंगलराज के खिलाफ है। 20 साल में सबसे बड़ी जीत इस बार होगी। लालू एंड कंपनी की बिहार में हार निश्चित है। बिहार की जनता जंगलराज की वापसी नहीं चाहती। पीएम मोदी ने राम मंदिर का भूमि पूजन किया। पीएम मोदी ने भव्य राम मंदिर का निर्माण कराया। बिहार में माता सीता का भव्य मंदिर बनने जा रहा है। तो अब सवाल यह है कि क्या नेताओं की कारपेट बॉम्बिंग से चुनावी हवा को एनडीए की तरफ मोड़ने में मदद मिलेगी? इसी पर खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं केंद्रीय गृह मंत्री का बयान। और अगर लालू के जंगल राज के खिलाफ लड़ने का संकल्प लेना हो, पूरे बिहार के युवाओं को 20 साल पहले ये लालू राबड़ी ने किस प्रकार से बांध में लेकर रखा था बिहार को, वो याद कराना हो तो छपरा सारण की भूमि से उचित जगह पूरे बिहार में और कोई नहीं है। और मित्रों, अब समय है बिहार 3.0 का। अगर आप एक बार फिर से इस जंगल राज को रोक देते हैं तो मैं बिहार की जनता को याद कराने आया हूं, मोदी जी का वादा बताने आया हूं। हम उद्योग युक्त बिहार बनाएंगे। देखिए, बहुत अच्छी परिस्थिति है। बिहार एनडीए के साथ जाने को पूरी तरीके से तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी जी पर और मुख्यमंत्री नीतीश जी पर बिहार की जनता का बहुत विश्वास है। वो सब कुछ हो गया है भाई, सब कुछ। तो बीजेपी के नेता कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। महागठबंधन में अब भी कुछ पेच नजर आ रहा है। मुकेश सैनी ने कहा प्रचार तो करूंगा लेकिन चुनाव नहीं लड़ूंगा। मुकेश सैनी खुद को डिप्टी सीएम का दावेदार भी बता रहे हैं। तो आखिर चल क्या रहा है? क्या इस बार की लड़ाई रामराज वर्सेस जंगलराज की ही है? बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। अश्विनी शाही, नेता बीजेपी, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अश्विनी जी, स्वागत है आपका। अरुण यादव, प्रवक्ता आरजेडी, थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे। महेश दास, प्रवक्ता जेडीयू, थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे। प्रभात कुमार, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे। और रंजन सिंह, प्रवक्ता एलजेपीआर भी हमारे साथ जल्द ही जुड़ेंगे। अश्विनी शाही जी के पास चलते हैं। अश्विनी शाही जी, रामराज वर्सेस जंगलराज की बात क्यों की जा रही है? क्या 20 साल में आपके पास इतने काम होने चाहिए कि भाई रामराज की बात तो नहीं होनी चाहिए, राम मंदिर की बात तो नहीं होनी चाहिए? देखिए, कुछ लगभग 20 सालों से नीतीश जी और एनडीए की सरकार वहां तक है। एक 1.5 साल छोड़ दिया जाए तो 17 महीने। 20 साल में जी 18 महीने छोड़ दिया जाए हाँ। तो, लेकिन 20 साल में एक बालक जो पैदा हुआ है वो वोटर बना है पहली बार। तो उसको ये जंगल राज के बारे में बताना जरूरी है कि अगर ये रामराज और जो सुशासन बाबू का सुशासन चल रहा है, अगर ये न होता तो तुम्हारे साथ क्या होता था, तुम्हारे पुरखों के साथ क्या हुआ था, ये नए जमाने के लोग उसको नहीं जानेंगे, न महसूस करेंगे। क्योंकि जो 40 साल 50 साल के लोग हो चुके हैं, 20 साल पहले वो सरकार देख चुके हैं। वो पलायन एक जो मुद्दा बनाता है विपक्ष, वो पलायन होता था। बिहार के सटे हुए उत्तर प्रदेश के किसी भी चले जाइए, जिला देवरिया होगा, जिला जो है आपका बनारस होगा, इन तरीके के किसी भी जिले में, कुशीनगर जिले में होगा, आप जाइए देखिए। ज्यादा नहीं, 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर अंदर घुस के आप एक तफ्तीश करिए, देखिए कितने लोगों ने जमीन खरीदी है और कितने लोग वहां से आकर यहां बस गए हैं। एक समय वो भी था, वो पलायन होता था, उसको कहते हैं शाम को 6 बजे के बाद बाजार नहीं खुलता था, तो वो जंगल राज था। मुख्यमंत्री आवास में चंपा विश्वास के बारे में कोई सब लोग जानते हैं क्या होता था। मुख्यमंत्री आवास में किस तरीके से मांडवाली की जाती थी अपहरण की,
तो वो सारी चीजें अभी भी है। और अब वहां के लोग अच्छी सड़कें देख रहे हैं, अच्छे स्कूल देख रहे हैं, अच्छा जो है वहां का माहौल देख रहे हैं कि वो किस तरीके से यहाँ पर जो है शाम को आज 11 बजे तक शहर की, पटना सिटी में शहर की मैं बात बता रहा हूँ, 11 बजे तक दुकानें मॉल सब खुल रहे हैं, लड़के बच्चे परिवार एंजॉय कर रहा है। तो ये बदलाव कम से कम बताना जरूरी है, नहीं तो अगर कहीं गलती से इन लोगों के कहीं झांसे में वो नए लड़के अगर आए तो फिर कहानी जो है वहीं जाएगी कि जितना हम लोगों ने मेहनत किया है वो मेहनत समाप्त हो जाएगा। जी विवेक। तो चिराग पासवान अभी भी कह रहे हैं कि भाई क्राइम जो है वो एक बड़ा इश्यू है बिहार में, राज्य में। कई बार उन्होंने सवाल उठाया और पिछले कुछ महीनों में कई ऐसी वारदातें हुई जो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल छोड़ती हैं। विवेक जी एकदम सही। देखिए वो हमारे परिवार की एक वो अंग है और उन्होंने कुछ घटनाओं पर जो है जरूर नजर डालने की बात की है कि नहीं ये हो रहा है, मगर त्वरित गति से पुलिस ने जो कार्रवाई की है वो भी प्रशंसनीय है। और वहां के पहले क्या होता था, लोगों का पुलिस का इकबाल एकदम समाप्त हो चुका था, और वही पुलिस है जो आज बुलंद इकबाल के साथ लोगों को मारती भी है, ठोकती भी है, गिरफ्तार भी करती है, उसका दहशत और डर भी है आज। जी अरुण भाई स्वागत है आपका। प्रभात जी भी हमारे साथ जुड़ गए। प्रभात जी आपका भी स्वागत है, रंजन जी आपका भी स्वागत है, महेश भाई आपका भी स्वागत है। आप सभी महानुभावों का बहुत स्वागत है। बहुत बुद्धिजीवी लोग आज पैनल पे दिख रहे हैं। बहुत बहुत खुशी होती है ऐसा पैनल देखकर, अच्छा पैनल देखकर, अच्छे अच्छे लोग जुड़ते हैं, अच्छी अच्छी चर्चा होगी। तो अच्छी चर्चा से याद है, बिहार में जंगल राज की बात फिर से शुरू हो गई है कि अगर मामला गड़बड़ा है तो जंगल राज की वापसी हो सकती है। तो इसलिए सतर्क रहना है, अलर्ट रहना है। ये बीजेपी और एनडीए के लोग कह रहे हैं बिहार के लोगों को। अरुण भाई। विवेक भाई, बिहार के लोग, बिहार की जनता भाजपा से, एनडीए से, नीतीश भाजपा सरकार से अलर्ट हो चुकी है। मतलब मन मियाज बना के बैठी हुई है। 2 चरणों का चुनाव है और 2 चरणों के चुनाव में अपने वोट की चोट से मुंहतोड़ जवाब देगी। और नीतीश भाजपा की सरकार जो 20 वर्षों से चली आ रही कटहरी सरकार, उस सरकार को हटाएगी। पढ़ाई लिखाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में 14 नवंबर को बिहार में बनाएगी। जंगल राज की ये बात करते हैं, हंसी आती है। 2 दशक से सरकार में है बिहार में, 2-3 साल आप छोड़ दीजिए। और 2 दशक में अगर एनसीआरबी का आंकड़े को आप देखेंगे, 70,000 से अधिक हत्याएं हो चुकी, 35,000 से अधिक बलात्कार की घटना, 1 लाख से अधिक अपहरण की घटना, 3 लाख से अधिक चोरी की घटना, अन्य वारदात छोड़ दीजिए। बिहार की राजधानी पटना है, क्राइम कैपिटल बन गया है। पारस ऐसा बड़ा हॉस्पिटल, घूस के अपराधी ठाए ठाए कर देता है। गांधी मैदान के बगल में और गांधी मैदान थाना के बगल में व्यवसायियों की हत्या हो जाती है। मुख्यमंत्री के गृह जिला में महिलाओं के पैर में 9 कीलें ठोकी जाती है। यह स्थिति है। बिल्कुल सही बात है अरुण भाई। विवेक भाई एक बात बताइए, मैं बता रहा हूँ, बोलिए, पूरा कर लीजिए। विवेक भाई पूरा कर लीजिए। मानो बिहार में सरकार का इकबाल समाप्त हो चुका है, खाकी का खौफ समाप्त हो चुका है। सत्ता संरक्षित गुंडे पूरे बिहार में नंगा नाच करने पर उतारे हो। प्रत्येक दिन दर्जनों हत्याएं, 500 राउंड गोलियां चलती है। अरुण भाई एक बात बताइए, इस सरकार इतने खराब थी तो काहे सटने गए थे आप? सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने के लिए पहली जो प्राथमिकता थी, और हमारा 17 माह का सेवा काल अगर देखेंगे तो देख लीजिए ना, क्राइम पर कंट्रोल, करप्शन पर कंट्रोल, कम्युनलिज्म पर कंट्रोल और नौकरियों की बहार। 5 लाख सरकारी नौकरियां देने का काम किया तेजस्वी यादव जी ने अपने नौकरी के बदले जमीन ले ली कहते हैं। आप बता दो भाई,
17 माह में तेजस्वी यादव जी ने 5 लाख सरकारी नौकरियां दिया, 4 लाख से अधिक नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा दिया, आईटी पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी, स्पोर्ट पॉलिसी, मेडल और नौकरी पॉलिसी योजना लागू किया। 17 महीने मतलब शासन तुम्हारा- सरकार तेजस्वी जी विवेक चला रहे भाई, थे, ये कह रहे हैं आप? ये तो बड़ी प्रण- बात कह रहे हैं, प्रण- बहुत बड़ा दावा देखिए, कर दिया आज आपने। भाई नीतीश विवेक कुमार जी भाई, नल एंड वॉइड हो गए थे विवेक क्या? भाई, नीतीश कुमार जी विवेक मतलब भाई, वो मुख्यमंत्री नहीं थे वो? विवेक भाई, हाँ। आपको याद होगा, आप बहुत सीनियर पत्रकार हैं, सारी नहीं चीज भैया। पर पैनी निगाह रहती है। नहीं नहीं नहीं, आम गठबंधन की पत्रकार है। राजनीति में मैंगो नहीं नहीं जर्नलिस्ट। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं नहीं, आपको जानकारी होगा 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव, हाँ। जब तेजस्वी यादव जी ने कहा हम 10 लाख सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे, तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने क्या कहा था? कहां से लाएंगे नौकरी? बाबूजी के घर से लाएंगे नौकरी, पैसा कहां से लाएंगे? वहीं भारतीय जनता पार्टी ने 19 लाख नौकरी का घोषणा कर दिया, सरकार इनकी बन गई। हम लोग कुछ वोट से अंतर से पीछे रह गए, लेकिन 2020 से लेकर 9 अगस्त 2022 तक एनडीए की सरकार रही। आपने जो बड़ी बात कही नौकरियां है नहीं मिली। कि 17 महीने जो आरजेडी ने शासन चलाया और बिहार का स्वर्णिम युग था। मैं इस पर महेश जी का एक बिल्कुल, रिएक्शन चाहूंगा, फिर मैं बिल्कुल, प्रभात जी, रंजन जी आपके पास आ रहा हूं। महेश जी, और बच्चा बोल रहा ठीक है है। विवेक भाई, ये चीज है, हम नहीं, जो काम देखिए, 17 साल में इन अरुण लोगों भाई, ने नहीं किया, वो 17 माह में हम लोगों ने किया। बचवन सबके बोलने से क्या होगा? वोट तो बड़का आदमी सब देगा ना। नहीं नहीं, 12 से लेकर बच्चा तक। जी ठीक है, ठीक है। महेश भाई, महेश दास जी। विवेक जी बताइए, इनका नेता 9वीं फेल हो वो भी पढ़ाई की बात करते हैं। जिनके समय में लक्ष्मणपुर बाथे जैसा नरसंहार होता था, 118 लोगों का हत्या एक दिन में होता था, वो क्राइम पे बात करते हैं, अपराध पे बात करते हैं। बताइए, पटना में 6 बजे के बाद लोग निकल नहीं पाते थे, डॉक्टर यहाँ से छोड़कर दूसरे जगह चले गए थे, इसलिए इनका सुभाष यादव और साधु यादव का पटना में आतंक चलता था। जिनके घर पे चले गए, समझिए कि वो घर खाली कर देंगे। तो लालू जी थोड़ी ना चुनाव लड़ रहे हैं, तेजस्वी जी चुनाव लड़ रहे हैं। अरे तो तेजस्वी यादव जी लालू जी के प्रतिनिधि है ना भाई, लालू जी के प्रतिनिधि है ना वो। नहीं, नेतृत्व कह रहे, नेतृत्व बदल गया है, कह रहे नेतृत्व बदल गया है। तेजस्वी यादव जी क्या लालू प्रसाद यादव जी के पुत्र नहीं है? अगर तेज प्रताप जैसा इनको भी बेदखल करा दीजिएगा तब तो फिर बिहार की जनता भी रिजेक्ट कर देगी ना, क्योंकि लालू यादव जी का प्रतिनिधि है तेजस्वी यादव। समझे विवेक भाई? और ये लोग जो पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं, जिनके कोई पढ़ाई लिखाई से वास्ता नहीं हो, बिहार में सत्ता संरक्षित अपराध, आपने सुना होगा कि मुख्यमंत्री के आवास से डील होता था राष्ट्रीय जनता दल की जब बिहार में सरकार थी, और ये लोग बात करते हैं अपराध पे। अब बताइए, रितलाल यादव यही दानापुर से चुनाव लड़ रहा है, शाहबुद्दीन के बेटे को टिकट दिया है इन्होंने। अब बताइए कि ये लोग जिस तरीके से क्राइम और अपराध पे भाषण तो दे देते हैं, अरुण जी पढ़े लिखे हैं हम मानते हैं, लेकिन इनके नेता इतना पढ़े लिखे नहीं है कि वो रोजगार लेने लायक भी हो। बिहार में रोजगार, आप बताइए ना कि कौन सा पद, उप मुख्यमंत्री का पद तो सबसे पहला नंबर बात संवैधानिक पद भी नहीं है। जितना एक मंत्री का दर्जा होता है उतना ही उप मुख्यमंत्री का दर्जा होता है। सरकार ही आरजेडी चला रही थी, नीतीश जी थोड़ी फैसला कर रहे थे, तेजस्वी जी फैसला कर रहे थे। अब बताइए, 5 मालदार डिपार्टमेंट तेजस्वी यादव जी अपने पास रखे हुए थे। इनका 80 विधायक था, लेकिन 5 डिपार्टमेंट तेजस्वी यादव अपने पास इसलिए रखा हुआ था कि पूरा माल यहाँ से लूट कर गुड़गांव में जाके मॉल बनाएंगे। अब 5 डिपार्टमेंट में 5 गो नौकरी इन्होंने सृजित किया हो तो हमको बता दीजिए, और ये 5 लाख की बात करेंगे। अरे भाई, जो खुद नौकरी लेने की पात्रता नहीं रखता हो, वो नौकरी भी क्या बात करता है? अब बताइए ना। नहीं तो एंटी इनकम्बेंसी तो तैयो होगा आप लोगों के सामने भैया, एंटी इनकम्बेंसी तो होगा ही। 20 साल का शासन रहा है तो कुछ एंटी इनकम्बेंसी भी होगा आप लोगों के खिलाफ, तो वो तो आप लोगों को फेस करना पड़ेगा। लेकिन महागठबंधन में पेच अभी भी फंसा हुआ है। प्रभात जी के पास जा रहा हूं, लौटूंगा आपके पास, और रंजन जी भी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। प्रभात जी,
आपको देखिए एक ही वो कहावत याद आ रहा है हमको, भागता भूत का लंगोट सही। कितना पकड़ पाए आप लोग? विवेक भाई, आप स्वतंत्र हैं और मैं चाहता हूं कि देश की पत्रकारिता कम से कम स्वतंत्र रहे। तो आपकी बातें मेरे सरमत थे। मैं शुरू होता हूं। हमारे महेश भाई ने कहा नरसंहार, तो मैं आपको एक नरसंहार बताता हूं। शायद वो देश का सबसे बड़ा नरसंहार होगा। जितने लोग नकली शराब पीने से बिहार के अंदर मरे, वो देश का सबसे बड़ा नरसंहार होगा। अब दूसरी बात पे आते हैं। भ्रष्टाचार की बात हो रही थी, सृजन घोटाला, पैसा एनजीओ के पास जा रहा था, एनजीओ पैसा दे रही थी काम करने के लिए डिपार्टमेंट को, और उनको इस बार भी टिकट मिला है, जदयू ने टिकट दिया है। पता है महेश भाई, नाम जानते हैं उनका? मैं बता दूं, मनोरमा देवी जी आते हैं। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड, इससे ज्यादा शर्मनाक बिहार की धरती पर ना हुआ था और ना होगा, ना भूतो ना भविष्यति। कहां है उसके जो अपराधी हैं, कहां छिपे बैठे हैं? अभी बात हो रही थी पुलिस के इकबाल की, हमारे अश्विनी भाई बता रहे थे पुलिस के इकबाल की। मैं छोटी सी बात पुलिस के इकबाल की बताता हूं। पटना के अंदर पुलिस मुख्यालय से, जहां पुलिस के मुखिया बैठते हैं, बिहार पुलिस के मुखिया बैठते हैं, डीजीपी महोदय बैठते हैं, वहां से महज 100 कदम की दूरी पे सरेआम दिन दहाड़े गोलियां चलती है। और जानते हैं इससे बड़ा शर्मनाक क्या है? इस सरकार का इकबाल कैसे मैं कहता हूं खत्म है। जिस पुलिस का अभी गुणगान कर रहे थे, उसी पुलिस के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर कह रहे हैं अभी किसान जो है ना खाली बैठे हैं, इसलिए क्राइम का ग्राफ बढ़ गया है। सरकार को शर्म आती नहीं है। रह गई बात, अभी आपने 3 बार पूछा मेरे सहयोगी अरुण भाई से कि भाई 17 महीना तेजस्वी जी सरकार चला रहे थे। विवेक भाई, आप विश्वास रखिए, अभी भी सरकार नीतीश बाबू नहीं चला रहे हैं। सरकार अफसर चला रहे हैं, कुछ चंद अफसर, कुछ रिटायर वाले हैं, कुछ अभी हैं, और भारतीय जनता पार्टी के भूमाफिया, शिक्षा माफिया, शराब माफिया और बालू माफिया, जिसको भारतीय जनता पार्टी पोषित करती है, वो सरकार चला रहे हैं। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? आप देखिए, न तो क्राइम पर अंकुश है, यह भी कह रहे थे त्वरित कार्रवाई होती है। कौन सी त्वरित कार्रवाई की बात कर रहे हैं आप? सरेआम गोलियां चल रही है। पिछले बरस एक व्यक्ति को मार दिया जाता है, उसके पिताजी को दूसरे बरस मार दिया जाता है। ये त्वरित कार्रवाई की बात करते हैं। अगर कार्रवाई हो रही है तो फिर डर क्यों नहीं है क्रिमिनल के अंदर? क्राइम करने वाले डर क्यों नहीं रहे हैं? उसके पीछे रीजन है सत्ता पोषित अपराध, चाहे वो कहीं भी हो, किसी भी सरकार में हो। सत्ता पोषित अपराध, जिसको सत्ता संरक्षण देती है, वो अपराधी बेखौफ होते हैं, बेलगाम होते हैं, और वही उसी को तो कह रहे वो वापस आ जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए, कांग्रेस का इकबाल कितना चला है? आप लोग महागठबंधन में ही बता, हमारा सवाल का जवाब देवे नहीं कि इन्हें उन्हें अब टहल गए। कै गो लेके हैं? 45 गो, 48 गो, 50 गो, कितना मिला? नहीं, एक बात तय है कि हमारा इकबाल यही चलेगा कि सरकार हम बनाएंगे। ये झूठे और अपराध को पोषित करने वाले लोग, अभी वो उसकी बात कर रहे थे, मैं भूल गया, सॉरी। मैं आपकी बात कहीं जवाब देता हूं थोड़ी। अभी ये बात कर रहे थे शिक्षा की। अब मैं अगर पूछने लगूं देश में किसकी किसकी डिग्री कौन सी है, मैं तो अपनी डिग्री बोली अभी मैं निकाल के दिखा देता हूं। लेकिन मैं अगर डिग्री पूछने लगूं तो बहुत सारी कहानियां निकलेगी। सम्राट चौधरी की डिग्री पता है महेश भाई? मांग लीजिए 10वीं की डिग्री। अरे तेजस्वी जी पर आरोप क्या है ना, जब आप एक उंगली दूसरे पे उठाएंगे तो 3 अपने तरफ आएंगी। पूरी कहानी सुनाएंगे लेकिन फार्मूला नहीं बताएंगे। पूरी कहानी सुनाएंगे लेकिन प्रभात भाई फार्मूला नहीं बताएंगे। फार्मूला क्या खेल है? फार्मूला तो बिहार में एक और चल रहा है विवेक भाई। आप अपना वाला बता दीजिए ना, आप अपना वाला बता दीजिए। मैं फार्मूला एक और बता देता हूं, आप पूछेंगे नहीं, मैं ही बता देता हूं। बिहार में महाराष्ट्र चैप्टर 2 चल रहा है। आज आपने अमित शाह जी को सुना? आपने प्रश्न नहीं किया अश्विनी भाई से या महेश भाई से पूछ लीजिए, कोई तो बता दे भाई। गृह मंत्री जी, ये पर्देदारी क्या है? नीतीश बाबू, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको महेश भाई, आपसे मेरी सहानुभूति है, क्योंकि मैं मानता हूं कि नीतीश बाबू अच्छे व्यक्ति हैं, मैं बड़ा सम्मान करता हूं उनका। महेश भाई रुकिए, परेशान क्यों होते हैं? परेशान आप तो भाजपा कर रही है, हम परेशान नहीं करेंगे आपको। ठीक है, अरे जल्दी पूरा कीजिए आप, अब इतना टाइम ले लेते हैं प्रभात भाई। कि महेश भाई आपको बहुत परेशान करने वाले हैं भाजपा के लोग।
नीतीश बाबू को सीएम नहीं बनने देंगे, वो सिंधे चैप्टर 2 चलेगा बिहार के अंदर। आप तो उसकी देखिए, अब 101 पे आ गए हैं, अब जीतेंगे कितना भगवान ही मालिक है। कहीं आप लोग सटने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं फिर से? नहीं 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 नहीं, देखिए देखिए कोई व्यक्ति, मैं अरे आप लोग बहुत खिलाड़ी आदमी हैं, नाम नहीं है। खेल जाइएगा कल। अरे मरे हुए सांप को गले में नहीं लपेटा जाता, मरे हुए सांप गले में नहीं लपेटा जाता। तो बड़ी बात कह रहे हैं आप। मैं रंजन सिंह जी एक रिप्लाई, उसके बाद महेश जी आपके पास आ रहा हूं। रंजन जी। विवेक भाई गुड इवनिंग। प्रभात भाई को मैं सुन रहा था। हाँ। प्रभात भाई का सबसे पहले तो मैं इस बात का धन्यवाद देता हूं कि सिंधे चैप्टर 2 ये मान रहे हैं कि एनडीए की वापसी हो रही है। पहले तो इसके लिए धन्यवाद। दूसरा, इन्होंने ये बोला कि सत्ता पोषित अपराध पूरे देश और विश्व में फेमस है कि किस कालखंड में सत्ता पोषित अपराध हुआ करते थे, जहां पर साइकिल की चोरी से लेकर शोरूम के लूटने से लेकर और ज्वेलरी के शोरूम तक लूटने के सारे फैसले कहां किए जाते थे? मुख्यमंत्री आवास में। इससे ज्यादा सत्ता पोषित कुछ नहीं हो सकता है। तीसरी बात, मैं मानता हूं कि कानून व्यवस्था इनके भी सत्ता, ऐसा नहीं है कि भारतवर्ष में पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ एनडीए का सरकार है राज्यों में, कहीं इनकी भी सरकार है। ये डिनाई कर देंगे कि अपराध होता ही नहीं है। अपराध के बाद विवेक भाई जिस तरीके की मानसिकता गवर्नमेंट की होती है, यानी जो विलिंग पावर होता है, जो उसके अंदर जो वो उसको कहते हैं रिपेलिकेट करना, जो जिसको कहते हैं, वो चीजें समझना पड़ेगा कि गवर्नमेंट किस तरीके से कार्रवाई करती है। कार्रवाई हम लोग 72 घंटे में करते हैं। इनके केस में 72 घंटे में अपराधी को नेपाल भेज दिया जाता था। जब मामला ठीक हो जाए तो फिर मुख्यमंत्री आवास में बुला लिया जाता था। तो ये सारी चीजें होती थी सत्ता पोषित में। मैं प्रभात भाई के एक और बात का मैं जवाब दे देता हूं। इनके पास कोई फार्मूला ही नहीं है। अभी कई सारे विधानसभा ऐसे हैं जहां पर इन्होंने भी अपनी प्रत्याशी उतार दिए, आरजेडी ने भी अपना प्रत्याशी। ये लोग, ये गठबंधन पूरी तरह कंफ्यूज्ड है। ये जनता को कंफ्यूजन करने चले हैं, और जितने भी एजेंडा इनके पास है सब नकली और हवाई है। बिहार की 14 करोड़ जनता, विवेक भाई, देखे हैं कि बिहार में 20 साल में किस तरह का विकास हुआ है। बिहार को बदल दिया है। बिहार को वो रनवे बना दिया है जहां से फ्लाइट अब टेक ऑफ करेगी और टेक ऑन करेगी। आप इस बात को समझना होगा। इनके समय में एक एयरपोर्ट था, अब बिहार में 5 एयरपोर्ट। 3000 किलोमीटर का आप लोग सेटिस्फाई हैं कि नहीं रंजन भाई? और वो नेशनल हाईवे ऐसा था कि गड्ढा में सड़क था या सड़क में गड्ढा, पता ही नहीं चलता। रंजन भाई, आप लोग का सीट इधर उधर तो नहीं हो गया 2-4 गो? कहां इधर उधर? मतलब आपकी सीट पर किसी और ने कैंडिडेट दे दिया हो? कैंडिडेट कौन देगा? मतलब आप कौन देगा? एनडीए 243 पे लड़ रही है। एनडीए हमारा परिवार है और एनडीए का हर एक प्रत्याशी मेरा प्रत्याशी है। इसमें कहां शक है? एनडीए का सारा प्रत्याशी, ये तो बड़ी बात कह रहे हैं। ये गठबंधन धर्म होता है। प्रभात जी कुछ कहना चाह रहे हैं, ये बड़ी बात कही है रंजन भाई ने। तो मतलब इतने दिनों से ये जो संघर्ष चल रहा था रंजन भाई, फिर क्या था ये? बस 5 सेकंड। हाँ बोलिए, प्रभात जी कुछ कह रहे हैं। हाँ, मौजूदगी की बात है। अपने पार्टी का ये नैतिक अधिकार है। देखिए, गठबंधन हमेशा एक मूल्यों आधारित होता है, जहां पर गठबंधन 2 पार्टियों का एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है, उसके तहत होता है। लेकिन हर राजनीतिक दल की अपनी मजबूत उपस्थिति करवाने का अधिकार है। ठीक है, प्रभात जी कुछ कहना चाह रहे हैं? 10 सेकंड से कुछ पूछना चाह रहे थे। 2 छोटा सा रंजन भाई प्रश्न था। मैं तो आपके नेताजी को ही कोट कर रहा था, चिराग जी को ही कोट कर रहा था। बिहार के क्राइम पर उन्हीं के स्टेटमेंट को मैं कोट कर रहा था। वो सवाल हो चुका है वैसे। दूसरी एक छोटा सा प्रश्न है विवेक भाई, बस छोटा सा प्रश्न है। अरे आपको तो मतलब जेडीयू के नेता ये कहते हैं कि आपका गठबंधन तो भाजपा से है, जेडीयू के साथ तो आपका गठबंधन ही नहीं है, तो फिर आप किस आधार पर कहते हैं कि एनडीए में 243 पर आप लड़ रहे हैं? मतलब जवाब दे के जाइएगा। मैं विवेक भाई, इनको पता होना चाहिए कि गठबंधन में जो सबसे बड़ी पार्टी होती है या
जो देश में चूंकि नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का है, तो भारतीय जनता पार्टी से बाकी चारों दल का गठबंधन है, उन्हीं के नेतृत्व में पूरा देश चल रहा है। ये बता देना कि कांग्रेस के नेतृत्व में क्या राष्ट्रीय जनता दल चल रही है क्या, या राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में कांग्रेस चल रही है? ये भी तो खुलासा नहीं हो पा रहा है। तो सच ही नहीं है। प्रभात जी सब खबर में चाप लिए हैं, आप कुछ बताए हुए नहीं, एक से रुक जाइए, अब सारा खबर चाप के बैठे हैं, बता नहीं रहे। सीएम कौन बनेगा? तेजस्वी यादव ना? राहुल गांधी तो आएंगे नहीं दिल्ली से, वो भी नहीं बोलेंगे प्रभात जी, हमको पता है। लेकिन देखिए अभी एक खबर हम पढ़ रहे थे, नामांकन का आज आखिरी डे था और फाइनल हो गया है नामांकन आज। अरुण यादव जी से सवाल, उसके बाद मैं अश्विनी भाई आपके पास आ रहा हूं। 8 सीटों पर महागठबंधन के कैंडिडेट्स ही आमने सामने आ गए। कौन कौन से सीट हैं? वैशाली से आरजेडी से अजय कुशवाहा, कांग्रेस से संजीव कुमार। प्रभात जी मैं बता रहा हूं प्रभात जी, आप लोग जो खेला कर रहे हैं ना बिहार के चुनाव में ठीक नहीं है। तारापुर से आरजेडी से अरुण शाह और वीआईपी से सकलदेव बिंद, बछवाड़ा से सीपीआई से अवधेश राय के सामने कांग्रेस के गरीब दास, गौरा बोराम से आरजेडी के अफजल अली के सामने वीआईपी के संतोष सैनी, लालगंज से आरजेडी से शिवानी शुक्ला के सामने कांग्रेस के आदित्य राजा, इसके अलावा कहलगांव से आरजेडी के रजनीश यादव के सामने कांग्रेस के प्रवीण कुशवाहा, और राजा पाकड़ से सीपीआई के मोहित पासवान के सामने कांग्रेस की प्रतिमा दास, रोसड़ा से सीपीआई उम्मीदवार लक्ष्मण पासवान के सामने कांग्रेस के बीके रवि। अरुण यादव जी, आप लोग तो सबसे बड़ी पार्टी है महागठबंधन की, फिर कहां चूक हो गई? नहीं संभल रहा परिवार क्या? परिवार मतलब महागठबंधन का परिवार, मैं किसी स्पेसिफिक परिवार की बात नहीं कर रहा। बिल्कुल विवेक भाई, महागठबंधन इंटैक्ट है, दिलों का गठबंधन है, विचारों का गठबंधन है, और मुद्दे आधारित गठबंधन है। ये सारी चीज आपने जो अभी बताया मैं सहमत हूं, लेकिन ये हमारे लिए, महागठबंधन के साथियों के लिए चिंता का विषय नहीं फिर, और ये सारा चीज रणनीति का हिस्सा है। और आप देखेंगे हम लोग एकजुटता के साथ लड़ेंगे। सारे जहां कुछ थोड़ा सा मत का थोड़ा अंतर है, तो सब चीज ठीक हो जाएगा। आप कल से परसों तक में देखेंगे। अरुण भाई, बहुत मशहूर कहावत है, नुक्ता के हेर फेर से खुदा जुदा हो जाता है। तो ये 8 सीट का एग्जाम्पल दे दिया। 1-2 की बात रहती तो फिर भी बात में बात बन जाती। अब देखिए बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। बिहार के लोग भी ये चर्चा करेंगे कि आप लोगों में आपसी सहमति नहीं है। अरुण भाई, विवेक भाई, बिहार के लोग, बिहार की महान जनता ने तो मन बना लिया है। जनता के साथ महागठबंधन का गठबंधन है, कोई दिक्कत नहीं है। जनता तो बैठी हुई है, जनता बनाम सरकार के बीच लड़ाई है। हम लोग तो एक माध्यम है। 14 नवंबर को आप देखेंगे बिहार के, अरे भाई साहब, तो विकल्प तो अच्छा रूप में, विकल्प तो अच्छा देंगे ना जनता को। जनता को अच्छा विकल्प मिलेगा तब तो जनता अच्छा चॉइस करेगी। बिल्कुल, विकल्प आप लोग 8-8 सीटों पर 4-4 विकल्प दे दे रहे हैं, तो जनता भी कंफ्यूज है। नहीं, ये सारा चीज मामला जो आप बोल रहे हैं विवेक भाई, मैं मानता हूं सॉर्ट आउट हो जाएगा। सॉर्ट आउट हो जाएगा। अश्विनी जी कुछ कहना चाह रहे हैं? रंजन जी एक सेकंड देखा, अश्विनी जी काफी देर से वेट कर रहे हैं। अश्विनी जी। विवेक जी देखिए, ये क्या है, ये हमारा 5 परिवार है, 5 लोगों का बिहार में। अब मुट्ठी बन गया है, मजबूत घूसा पड़ेगा जबरदस्त विपक्ष के ऊपर, जो आज तक टिकट बंटवारा नहीं कर पाए। ये देख लीजिए, ये हम लोग इंटैक्ट हैं। रही बात इन लोगों की, इन्होंने यूपीए बनाया, उसका विसर्जन और श्राद्ध कर दिया सब कुछ। अब इंडिया अलायंस बनाया, उसमें भी देखिए किस तरीके से 8 नाम आप ही ने गिनवा दिया, और लोकसभा चुनाव में देखने को मिल गया। एनडीए वही था, वही है और वही रहेगा। एनडीए को 25 साल हो गए हैं, आज एनडीए अपने आप अपने एक मूल आकार में है। अब आते हैं जरा, हमारे कुछ भाई अरुण जी ने और प्रभात जी ने सवाल उठाए हैं। सत्ता पोषित अपराध, मरे हुए सांप को लपेटना। तो कांग्रेस तो मरा हुआ सांप है, आरजेडी क्यों लपेट के घूम रही है? ये कम से कम जो है हमारे अरुण भाई को सोचना चाहिए कि भाई ये मरे सांप को क्यों लपेट के कई साल से घूम रहे हैं आप? नहीं घूमना चाहिए। आप ही के विपक्षी कर रहे हैं, चुनाव भी लड़वा रहे हैं। 4-5 बातें जो है नौकरियों की गई, तो मैंने आपसे विवेक जी एक निवेदन किया था कि जरा आरजेडी प्रवक्ता अरुण जी से पूछिएगा, जरा लिस्ट बता दें 5 लाख नौकरियां वो कहां दिए थे और स्वास्थ्य विभाग में कितनी दिए थे, वो यही घोषित करके चले जाएं।
दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि बिहार में 2,76,00,000 परिवार के आसपास है अभी जो सर्वे हुआ था उसमें। और बिहार में कितनी नौकरियां होंगी सरकारी, ये हमारे जो है अरुण जी को पता होगा। तेजस्वी जी ने कहा है 2,76,00,000 लोगों को नौकरी देना, यानी कि परिवारों को नौकरी देना। अगर मान लेते हैं, ये लोग कहते हैं कि चलो भाई जिस परिवार को नौकरी नहीं है उसी परिवार को देंगे, तो 48 लाख इस समय सरकारी नौकरी है, वहां डीए बटा है, उसका रिकॉर्ड आया है। और 58 लाख पेंशनर हैं। मान लीजिए कि 58 लाख जगह खाली होगी और देना है नौकरी 1 करोड़ लोगों को, तो कैसे देंगे? 2,76,00,000 हम छोड़ देते हैं, लेकिन 1 करोड़ को भी नौकरी देना है और जगह ही नहीं है बिहार में, तो कहां देंगे, कैसे देंगे, ये बता दें। तीसरी बात जो महत्वपूर्ण बात है कि 2025 में वैकेंसी थी लगभग 65,000 की, 64,000 कुछ की थी, हम 65,000 कह रहे हैं। अब बताइए, ये हजारों में वैकेंसी है, यानी कि 20 साल में नीतीश जी की सरकार ने वैकेंसियां भरी हैं। और नीतीश जी का भी बयान आया था 12 लाख से ऊपर नौकरियां उन्होंने दिया है। ये कहने का कोई तात्पर्य नहीं है कि मैं नौकरी दूंगा। भाई देखिए, सपने देखना वो भी दिन में, टैक्स नहीं लगता है, तेजस्वी जी देख सकते हैं। और 14 तारीख की बात अरुण जी ने 3 बार की। हमें तो लगता है कि 14 तारीख को जेल में रहेंगे लोग, पूरा परिवार। जिस तरीके से व्हील चेयर पर कोर्ट जाते हैं तो व्हील चेयर पर जाते हैं और पर्चा भराने जो है एकदम कदमताल करते हुए जाते हैं। तो ऐसे लोग 14 तारीख को 10 वाले केस में आरोप तय हो गया है, 10 तारीख को उसका फैसला होना है, 14 को जेल में रहेंगे लोग। तो इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। रही बात बार बार कानून व्यवस्था की बात, और हमारे कांग्रेस के प्रभात जी ने बड़ी बड़ी बातें की। भाई देखिए, बिहार और उत्तर प्रदेश में आप तो नेपथ्य में है 89 के बाद से, वहां तो मान लीजिए गिरवी रख दिया आप लोगों ने आरजेडी के सामने, और अभी भी मान लीजिए मामला नहीं तय हो पाया आपका, तो एक दूसरे के खिलाफ प्रत्याशी उतार रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, नीतीश जी के आने के बाद जो आमूलचूल परिवर्तन हुआ है बिहार में, उसके बिहार वासी उसके मतलब गवाह हैं। हम लोगों की उम्र के लोग, मैंने पहले वो चरण में भी कहा कि सड़कों में गड्ढे थे या गड्ढों में सड़कें थी, वो बिहार में दिखता था। आज बिहार कम से कम चमचमाती सड़कों से भरपूर है। आज बिजली दिख रही है। प्रभात जी, अश्विनी भाई हमें नेपथ्य में रहने की बात कर रहे थे। अब अश्विनी भाई को मैं क्या ही बताऊं कि 1947 से लेकर 2025 तक भाजपा नहीं आई है अश्विनी भाई बिहार के अंदर। बिहार के लोगों ने भाजपा रूपी भ्रष्टाचारी को नहीं एक्सेप्ट किया है, पहली बार। अब श्राद्ध की बात हो रही थी, भाजपा वो बेताल है जिसके कंधे पर बैठती है उसी पार्टी का श्राद्ध करती है, चाहे वो शिवसेना हो, अकाली दल हो, महबूबा मुफ्ती हो, जेजेपी हो। यह है भाजपा का चाल चक्र, चेहरा। और अंतिम बात आपको कह के खत्म कर रहा हूं। अभी आपने मेरे से पूछा कानून व्यवस्था की बात, और सारे जगह होते हैं क्राइम, 100% मैं मानता हूं, एनसीआर भी सब जगह का आंकड़ा देती है। लेकिन 20 वर्षों से सत्ता की मलाई चाट रहे हैं आप, मलाई चाट रहे हैं भाजपा के लोग नीतीश बाबू के चरणों में बैठ करके। हमें तो ज्ञान दे रहे थे आप कि हम तो किसी के ऊपर बैठे हैं। भैया आप किसके साथ बैठे हैं? किसकी चापलूसी और चमचागिरी कर रहे हैं? आप भी नीतीश बाबू का सिरा पकड़ के ही वहां पर सत्ता की मलाई चाट रहे हैं। तो आईना अगर दिखाइएगा तो सीधा आईना दिखेगा आपकी तरफ। और भाजपा ना आई है बिहार में, मैं दावे के साथ कहता हूं, न कभी आएगी भाजपा बिहार में। बिहार के लोग प्रबुद्ध लोग हैं, चाणक्य की धरती है। सर गंजा होने से कोई चाणक्य नहीं होता श्री भाई। चाणक्य बनने के लिए शिखा रखनी पड़ती है, और वो नहीं है आपके पास। तो हमें ज्ञान मत दीजिए राजनीति का। बिहार का एक एक बच्चा राजनीति जानता है। सर गंजा करके आगे खुद को चाणक्य कहने का प्रयास मत कीजिए और अपने झांकिए। एक अच्छी बात आपकी लगी, आज आपने परिवार की बात करी। भाजपा तो परिवार की जो व्यवस्था है उसी को नकारती थी, आपने आज परिवार का नाम लिया, तो फिर मुझे अच्छा लगा कि अश्विनी भाई अच्छे व्यक्ति हैं। ठीक है, जल्दी से परिवार आपको रिएक्ट करना चाह रहे हैं। महेश दास जी और रंजन जी काफी देर से वेट कर रहे हैं। अश्विनी जी जल्दी से। जी देखिए, हमारा 20 साल से आप किससे लड़ रहे हैं? भाजपा और एनडीए से लड़ रहे हैं। वहां हमारा प्रेजेंस है। आज 22 राज्यों में सरकार है भाई हमारी एनडीए की। और एनडीए, मैंने श्राद्ध की बात की, आपका यूपीए अगर एग्जिस्ट करता हो तो बताइए। एनडीए हमारा श्रद्धेय अटल जी बनाकर गए, जॉर्ज फर्नांडिस साहब संयोजक थे उसके, आज भी एग्जिस्ट कर रहा है एनडीए। और आपका यूपीए कहां है?
उसके ठीक है। बाद इंडिया अलायंस बना, उसका भी खत्म हो गया। मैंने जी। ये कहा असली बात। और एक बात और कह दूं, जी। 1 लाख महिलाओं का अपहरण ममता बनर्जी जी के बंगाल में हुआ है पिछले 5 सालों में। आप लोगों ने कभी कोई सवाल किया? तो थोड़ा क्वेश्चन करके अपने इंडिया अलायंस के दूसरे राज्यों में भी झांक लीजिए। जी ठीक है, महेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। महेश दास जी, उसका रंजन जी आपके पास आ रहा हूं। महेश जी। विवेक भाई, हम जो सवाल उठाना चाह रहे थे वो तो आप पहले ही बता दिए कि फ्रीली फाइट ये लोग 7-8 सीट पे कर ही रहा है, और उसको भी अरुण जी कह रहे हैं कि रणनीति का हिस्सा है। अब बताइए ना कि इतना इन लोगों का महागठबंधन का ऐसा रणनीति है कि आज तक कौन पार्टी कितना सीट और कहां से लड़ेगा, इसका क्या नंबर होगा, 243 लोगों का नाम ये लोग फाइनल नहीं कर पाए हैं। आप समझिए कि ये कितना पीछे है। दूसरी बात, ये चेहरा पे बात कर रहे थे प्रभात जी से, हम चैलेंज के साथ कहते हैं कि पूछिए अभी कि उनका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, तो वो कहेंगे कि तेजस्वी यादव जी कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष हैं। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ, हमारे एनडीए के अलायंस के भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से आप पूछेंगे तो वो कहेंगे कि अरे यही हाल ना हुआ था 2024 में। तीसरी बात, महेश भाई, इंडिया अलायंस में जब नीतीश जी संयोजक थे तो यही हाल ना हुआ था 2024 में। प्रधानमंत्री का चेहरा ढूंढते ढूंढते पूरा गठबंधन ही का बेड़ा गर्क कर दिए, और उसके बाद जो हुआ इलेक्शन में वो देख ही रहे थे आप। नीतीश जी जहां छोड़ देते हैं वहां कहानी खत्म हो जाता है। अब नीतीश जी को जितने लोग खत्म करने वाले हैं वो नीतीश जी को खत्म करते करते खुद ही खत्म हो जाते हैं, ये भी जान लीजिए। और ये कह रहे थे कि नीतीश कुमार जी कहाँ है। अरे भाई, नीतीश जी कल भी चुनाव प्रचार में थे, सरायरंजन और दरभंगा में। आज भी भोजपुर जिला के जगदीशपुर विधानसभा में प्रचार कर रहे थे। आपके लोग कहाँ हैं? आपके पहला नॉमिनेशन डेट भी आज खत्म हो गया है। आप बताइए ना तो कि मुकेश सहनी भी कह रहे हो चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। पता चल पाया। अभी भी अरुण जी कह रहे हैं कि 1-2 दिन में हो जाएगा। दूसरा चरण का भी नामांकन 20 तारीख को खत्म हो जाएगा। और ये लोग तो आप जानते हैं अपराध पे बड़ी लंबा लंबा भाषण ये लोग देंगे आजकल। अरे एनसीआरबी का डेटा भी आज आ रहा है ना, तो हमने ऑनलाइन एफआईआर की सुविधा करा दी है। बताइए ना कि कौन अपराधी यहाँ आकर अपराध करके और बच जाता है। उसको 72 घंटा 24 घंटा में उद्भेदन करके पुलिस उसको सलाखे के पीछे भेजती है। आप क्या बात करते हैं? आप बताइए ना, लालू प्रसाद यादव जी के परिवार में 159 पुलिसकर्मी है और यही लोग पुलिस से सवाल करते हैं। आप बताइए कि गंगा पथ जो पटना के मरीन ये जो सवाल है कि भाई महागठबंधन के लोग कहाँ गायब है, चुनाव प्रचार क्यों नहीं कर रहे हैं? प्रभात जी और अरुण जी से हाँ पूरा कर दीजिए जरा। विवेक जी एक मिनट, ये लोग लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल करते हैं। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि 12 बजे रात में आप पटना से जाइए किशनगंज, आपको कोई रास्ता में एक आदमी अगर कोई आपको उंगली उठा दे आप पे, उसका उंगली काट के और सलाखे के पीछे भेज देंगे। आप क्या बात करते हैं? बिहार में नीतीश कुमार जी का सुशासन मॉडल बोलता है और बोलता रहेगा। बिहार के जनता ने तय कर लिया है, आप लोगों के कहने से कुछ नहीं होने वाला है। आप लोगों का जो गठबंधन नहीं संवार पाया, जो एक परिवार नहीं, ठीक है। रंजन जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, उसके बाद प्रभात जी आपके पास आऊंगा। प्रभात भाई एक सेकंड, रंजन जी एक बार बोलने पहले। रंजन जी काफी देर से वेट कर कुछ कहना चाह रहे हैं। रंजन जी देखिए, आरजेडी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि हमारा परिवार है। परिवार नहीं है, ये परिजन पे वार है। मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, कांग्रेस और ये आरजेडी के प्रवक्ता से, कि जितने भी विवेक भाई आपने 8-9 जगह जो फ्रेंडली फाइट जो आपने बताया है कि फ्रेंडली फाइट दोनों प्रत्याशी उतार रहे हैं दल के, WWE होने वाला है। हाँ, जो भी है वो आप समझ ही रहे हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है ये हमें नहीं समझ आता है। बाद में चुनाव के बाद कहेंगे हम आपके हैं कौन, तो ये सब तो बात की बात है। लेकिन इनसे जरा पूछिए कि वो सारी सीटें पे महागठबंधन प्रचार करने जाएगी, आरजेडी जाएगी या कांग्रेस जाएगी? मंच एक रहेगा या 2 रहेगा? नहीं, एक तरफ तेजस्वी जी एक तरफ राहुल जी तो नहीं जाएंगे ना? कम से कम ऐसा हो गया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी भैया। 2 प्रत्याशी 2 दल के हैं तो अपने अपने प्रत्याशी के जहां आरजेडी और कांग्रेस सामने सामने, वहां क्या करेंगे? वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, प्रभात जी तो सवाल है मेरा।
हाँ प्रभात जी। रंजन भाई पिछले 2020 में कहां कहां जा रहे थे हनुमान जी, ये पूरे बिहार ने देखा है। 137 सीट पे हनुमान जी को देखा है बिहार में कि हनुमान जी कहां कहां किसकी लंका जला रहे थे। और महेश भाई आपको तो यही कहूंगा कि घर में ही आग लग जाती है घर के चिराग से। अब चेत के रहिएगा। तीसरी बात, अंतिम बात, आप पर कोई भरोसा नहीं करेगा। जहां दिन दहाड़े राजधानी में गोलियां चलती हो वहां आप जनता को कहते हैं रात में मरने के लिए जाए। आप पर भरोसा नहीं करेगा चूंकि देश बिहार की राजधानी सुरक्षित नहीं है। पुलिस मुख्यालय अपना के जवाब दीजिए ना। आप सवाल का उत्तर सवाल नहीं होता है। विवेक भाई इनको समझाइए, सवाल का उत्तर सवाल नहीं होता है। देखिए चिराग वाले से बच के रहिएगा महेश भाई। 43 पे पहुंचा दिया था, इस बार 23 का प्लान बना रखे हैं। 23 का प्लान बना रखे हैं रंजन भाई। आपको 23 पे ले जाके छोड़ेंगे ये, मैं पक्की बात आपको बता रहा हूँ। हमारी फ्रेंडली प्रभात भाई कोई फायदा नहीं है आपको। हम लोग एनडीए के मजबूत सिपाही है और आप देखेंगे 243 विधानसभा पे हमारे नेता जाएंगे और एनडीए की सरकार हम लोग बनाएंगे। ये सब भ्रम में मत रहिए, पहले आप अपना छोड़िए। प्रभात जी से हम ये वो सवाल पूछ लेते हैं, आप लोग कुछ भी नहीं करते हैं। तेजस्वी जी ही सीएम कैंडिडेट हैं महागठबंधन के, एकदम जवाब ले लीजिए। तेजस्वी जी हमारे महागठबंधन के नेता हैं, उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं, वो हमारे नेतृत्व करता है। और भाजपा से पूछ के दिखाइए नीतीश बाबू। अरे भाजपा से मैं पूछूंगा ना, आप थोड़ी पूछेंगे। आप बताइए ना सीएम बनेंगे कि नहीं तेजस्वी यादव। मीडिया का अमित शाह जी का तेजस्वी यादव जी आप अगर महागठबंधन, मैं आपको चलिए मैं आपको हाइपोथेटिकली पूछ लेता हूं। चलिए आप जीत गए, सीएम कौन बना, किसको बना रहे हैं? पॉलिटिक्स में होता ही नहीं है। आप सीएम किसको बना रहे हैं? अरे भाई तो किसी आप जनता को चेहरा तो दीजिएगा ना, जनता को चेहरा दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? तेजस्वी जी के बात पर इतनी नाराजगी क्या हो जाती है कि नाम लेने से कतराते हैं आप लोग? मोल भाव करना पड़ेगा, मोल भाव करना पड़ेगा। कितनी सीटें, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आप तेजस्वी यादव का नाम क्यों नहीं लेते? सीएम बनेंगे वो। सिस्टम इनका इलेक्शन कमीशन को चंडीगढ़ मॉडल हमने देखा है इलेक्शन अरे भाई साहब, यानी आप ये मान के चल रहे हैं कि आप चुनाव नहीं जीत रहे? खरीद फरोख्त का काम सामने वाले का है। आप ये मान के चल रहे हैं आप चुनाव नहीं जीतेंगे? जो अडानी जी को 1 रुपए एकड़ में जमीन दिया है, यादव जी का नाम क्यों नहीं लेते? करने का प्रयास कर सकते हैं। अरे भाई अडानी जी को जो 1 एकड़ में बिहार की वसुधा दी है। अच्छा तेजस्वी जी सीएम मटेरियल है कि नहीं? तेजस्वी जी सीएम मटेरियल है कि नहीं? प्रति एकड़ में बिहार की वसुधा दे दी अडानी को। सीएम मटेरियल है कि नहीं है तेजस्वी जी? अरुण यादव जी बहुत अफसोस होता है, कांग्रेस के प्रवक्ता एक बार भी नहीं कहते हैं। नहीं विवेक भाई नेतृत्व का मतलब क्या होता है? विवेक भाई। हाँ सर बोलिए सर बोलिए। आपका भी गजब सवाल होता है। आप तो जानते हैं सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है और महागठबंधन के बड़े नेता हैं बिहार में, कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन हैं। 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव भी महागठबंधन उनके नेतृत्व में, उनके चेहरे पे लड़ी थी। और ये तो समझने वाली बात है। ये ना बताइए कि एनडीए का चेहरा कौन है मुख्यमंत्री का? विवेक भाई कांग्रेस वाले कबूलते का ही नहीं है। तेजस्वी जी का नाम लेने से डरते क्यों हैं? थोड़ा नहीं डरते नहीं है, आप लोग समझ नहीं पाते हैं। अभी 6 दलों का हमारा गठबंधन है, 3 वामपंथी पार्टी, एक वीआईपी, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल। तमाम वामपंथी पार्टी के शीर्ष नेताओं के मुंह से आपने सुना होगा कि मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी जी। मुकेश सहनी जी कई बार लगातार बोलते हैं मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव। कांग्रेस क्यों नहीं कहती है? अब सुन लीजिए ना, 6 दलों में 5 अन्य, अगर कांग्रेस का अपने पार्टी का भी यहाँ कभी भूल चूक से किसी नेता या कार्यकर्ता से के मुंह से सुना है आपने क्या कि कांग्रेस पार्टी का ये हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा, या वीआईपी के मुख्यमंत्री का चेहरा, या वामपंथी दल के ये मुख्यमंत्री का चेहरा? लेकिन एनडीए में 5 घटक दल है, 5ओं के चेहरा है। भारतीय जनता पार्टी भी कहती है जब तक यहाँ मुख्यमंत्री भाजपा का नहीं बनेगा तो अटल बिहारी वाजपेयी जी को सच्ची श्रद्धांजलि नहीं मिलेगी। उधर चिराग भाई भी कहते हैं मैं हूं मुख्यमंत्री का चेहरा। जेडीयू कही आज जब अमित शाह जी ने कहा कि चुनाव के बाद
विधानमंडल तय करेगा मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। कल एक इंटरव्यू में बोल रहे थे एक चैनल पर, और सारे अखबार में आज है, तो उनका बयान आया मुख्य प्रवक्ता जेडीयू का कि नफरत करो या प्यार करो, मुख्यमंत्री तो तेजस्वी नीतीश जी ही होंगे। अब लीजिए वहां जूतम पेजार की स्थिति उत्पन्न है। नहीं, उन्होंने आज कहा कि उन्होंने आज कहा, आज की सभा में कहा। अब तो कल की बात, मैं आपको आज की बात लेटेस्ट न्यूज बता देता हूं कि नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रहे हैं। आज का बयान है। नेतृत्व मुख्यमंत्री का बात है ना विवेक भाई, आप भी इतने समझदार पत्रकार हैं भाई, आप भी कहां कौन दिशा में नेतृत्व तो बोलते ही मुख्यमंत्री। आज सारे अखबार में हेडिंग खबर है कि मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होंगे उनके नेतृत्व में। कल तो एक निजी चैनल पर उनका ये था बयान, सारे अखबार में है। नेतृत्व मतलब क्या? नेतृत्व ठीक है, महेश जी कुछ कहना चाह रहे, उसके बाद अश्विनी भाई आपके पास आ रहा हूं। महेश जी, मतलब नीतीश जी को मानने के लिए लोग तैयार नहीं है। महेश जी एक बात देखिए, बयान निकालकर गुड़गाछ के तारी कर देंगे ये लोग चुनाव का, आप समझ लीजिए बात को। जिनका अपना सीट का बंटवारा नहीं हो पा रहा है, नेतृत्व का तो छोड़ ही दीजिए, कांग्रेस को पता है कि तेजस्वी यादव 420 का आरोपी है। उनको पता है कि वो जेल जाने वाला है। अपराधी आदमी को कांग्रेस कभी मुख्यमंत्री मानना नहीं चाहता। आप नीतीश जी की चिंता क्यों करते हैं? हम लोगों ने तो पूरे 243 विधानसभा में और 40 जिला में 38 जिला में साझा कार्यकर्ता सम्मेलन किया है, और कार्यकर्ताओं के बीच में हमारे सभी 5 दलों के नेता ने संकल्प लिया है कि 25 से 30 और फिर से नीतीश। तो ये लोग बताए ना, जब इनसे सवाल करते हैं तो ये हमसे सवाल कर देते हैं। अरे भाई, अमित शाह जी ने तो साफ साफ कहा है कि नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे, तो नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे तो नीतीश जी मुख्यमंत्री होंगे ना। लेकिन दरअसल कांग्रेस को इस चीज का पता है कि इनकी सरकार तो बनना है नहीं, तो 420 का आरोपी को हम मुख्यमंत्री का चेहरा क्यों मान ले भाई? अरे बिहार की जनता तो महागठबंधन के तरफ घूम के देखती भी नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि वो जंगल राज फिर से लौटाना नहीं चाहती है बिहार की जनता। बिहार की जनता अब अनपढ़ राज से बाहर निकल गया है। बिहार की जनता हर एक जिला में पॉलिटेक्निक कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज की व्यवस्था बिहार सरकार ने कर दिया है। हर एक जगह अब अपना बच्चा, घर का बच्चा उनका जिला में पढ़ सकता है। तो काहे खातिर इन लोगों के साथ अब बिहार की जनता जाएगी, बताइए ना विवेक जी। ये तो आपको बताएंगे, प्रभात जी बता सकते हैं और अरुण जी बता सकते हैं, क्योंकि वही लोग चुनाव लड़े। देखिए हम चुनाव में तो है नहीं, ये लोग जवाब देंगे। तो प्रभात जी कुछ कहना चाह रहे हैं? रंजन जी आपके पास, फिर अरुण जी आपके पास आ रहा हूं। महेश भाई, आप अगर सुनवाना चाहते हैं अश्विनी भाई को तो आप सुन लीजिए। अगर तभी पार देश के गृह मंत्री बन सकते हैं तो जो इस पर आरोप है सिद्ध नहीं हुआ है वो भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो ऐसी भाषा बोलने से पहले 200 बार सोच लीजिएगा और छेड़िएगा तो ढंग से जवाब कीजिएगा। अगर अभी जांच हो जाए ना सृजन घोटाले में और बालिका गृह कांड में, पता चल जाएगा कौन कौन है उसमें संलिप्त। आने दीजिए, सबका में दिखा देंगे जांच करके। नीतीश जी फिर समझ में आएगा आपको। निकाल कर देख लीजिए प्रभात जी, सृजन घोटाला जैसे ही मामले सामने आया तो नीतीश जी, महेश जी कह रहे हैं सरकार में आ गए तो, महेश जी कह रहे हैं अगर सरकार में आ गए तो सबको जेल में डाल देंगे। है कि नीतीश कुमार पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा सकता है, कोई फायदा नहीं हुआ है पूरे देश में कि नीतीश कुमार पे कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगा दे, कोई चीज कर दे। आप लोग जैसे कांग्रेसी और राष्ट्रीय जनता दल के भ्रष्टाचारी सभी नेता है, तो आपको तो यही नजर आएगा ना, और क्या नजर आएगा आपको? आरोप तो लग रहा है 200 करोड़ का जमीन खरीद लिया, 89 में सरकार बदल गया था, कोयला घोटाला आप ही लोग किए थे ना, कॉमनवेल्थ घोटाला आप ही लोग के राज्य में हुआ था ना, इसीलिए ना आपकी सरकार चली गई। आप चिंता मत करिए, एक एक करके देखिए आवाज फिर रुकेगी, एक एक करके। प्रभात जी कुछ कहना चाह रहे हैं? रंजन जी, प्रभात जी कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या कह रहे हैं प्रभात जी? क्या कोल जी घोटाला में किसी को सजा हुई है? कॉमनवेल्थ में सजा हुई है? नहीं, कुछ नहीं पता है। करप्शन के मामले तो सामने आए थे ना, वो कह रहे हैं उसी मामले में आपकी सरकार गई, ये बात तो सही है ना? कोर्ट से बरी हुए हैं सारे लोग। नहीं ये बात तो करप्शन के चार्जेस लगे तब तो आपकी सरकार गई, ये इतनी बात तो सही है। बाद में जो मामला पटाक्षेप हुआ नहीं हुआ वो तो बात की बात है। घोटाला बिठा रखा है, क्या समझ गए? कहने निकाल के फेंक दिया किसी को, और तब सरकार भी आप ही की थी,
और कोर्ट से बरी हुए हैं सारे। इनको नहीं, कुछ वो पता बात है नहीं, आज टीवी पे वो नहीं कह रहे, वो कह रहे कि करप्शन के आरोप लगे तब आपकी सरकार नहीं, गई। ये क्या फिर विवेक भाई आप बात तो घुमाइए नहीं, आप रिमाइंड करके देखिए इन्होंने क्या बोला है, कौन सी उसमें सोमर में। हाँ, वो कह रहे वो चार्जेस तभी लगे थे, वो एलिगेशन कैग रिपोर्ट तभी आई थी जी, कॉमनवेल्थ का मामला भी सामने आया था करोड़ की जमीन खरीदने का, एम्बुलेंस में घोटाला करने का जी। लेकिन आप लोग चुनावी कैंपेन से गायब क्यों हैं? ठीक है, अब उसका फैसला हो जाएगा ना, अभी 14 तारीख को नतीजे भी आ जाएंगे, तो रुक जाइए, जनता फैसला कर देगी, बटन दबा देगी, फिर आप बोलिएगा वोट चोरी हो गया यहाँ पर बैठकर। सुनिए मेरी बात, सुनिए विवेक भाई, आपको भाजपा का प्रवक्ता बनने का शौक है, मैं पूरा तैयार हूं आपके लिए। मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं प्रभात जी, मैं बस ये कह रहा हूं भाजपा का प्रवक्ता बनने का शौक है। मैं क्यों बनूंगा किसी का? भाजपा के पास प्रवक्ताओं की कमी है। अरे भाजपा में बहुत सारे, मैं इस देश का प्रवक्ता बन जाऊं, मेरे लिए यही काफी है। मैं देश के लोगों का प्रवक्ता हूं, मैं देश की आवाज हूं। हमने तथ्य दिया है चोरी का। प्रभात जी आपकी तरह मैंने किसी एक पार्टी का चश्मा नहीं पहना है, मैं सबको एक नजर से देखता हूं, सबसे एक तरह का सवाल पूछता हूं। पूछिए ना, असली भाई से पूछिए कि अमित शाह जी घोषित कर रहे हैं नीतीश बाबू को मुख्यमंत्री, पूछिए। उसका जवाब दे चुके हैं 5 बार, मैं फिर से पूछ लूंगा। पहले रंजन जी, चलिए रंजन जी इसी बात पे जवाब दे देंगे, रंजन जी, उसके बाद अश्विनी जी। चलिए आप ही की बात, चलिए आपकी बात मान ली मैंने, चलिए आपकी बात मान ली मैंने। रंजन जी इसी सवाल पर जवाब देंगे, अश्विनी जी इसी सवाल पर जवाब देंगे। रंजन जी, लेकिन आप तेजस्वी यादव का नाम मत ले लीजिएगा एज अ सीएम कैंडिडेट। हमारे पांचों गठबंधन के जितने भी शीर्ष नेता हैं वो विभिन्न मंचों से 1000 बार बोल चुके हैं कि अब की बार फिर से नीतीश के नेतृत्व में सरकार, नीतीश कुमार जी ही हमारे सीएम चेहरा है, वही सीएम बनेंगे, दूसरा कोई नहीं है चेहरा। हमारे यहाँ दर्जन भर सीएम मटेरियल जरूर है, लेकिन सीएम कैंडिडेट इस बार हमारे नीतीश कुमार। इससे क्लियर मैसेज कुछ नहीं हो सकता है। दूसरी चीज प्रभात भाई का बीपी बहुत बढ़ जाता है। भाई मेरे छोटे भाई हो, उम्र कम है, ऐसा मत करो। कांग्रेस पूछेगी नहीं, उसके बाद कांग्रेस अपने वर्कर को ऐसे नहीं पूछती, बीपी बढ़ जाएगा। आप जैसे मोदी जी नीतीश जी का नाम आता है वैसे बीपी बढ़ जाता है, और आजकल तेजस्वी जी के नाम पर भी बीपी इनका बढ़ जा रहा है। मैं तो हालात से समझ नहीं पा रहा हूं कि तेजस्वी जी के नाम पर बीपी क्यों बढ़ रहा है। भाई आप तेजस्वी तो कम से कम आपके लोग हैं। वैशाली बीपी अंदर के लोगों ने बढ़ा रखा है, लोकतंत्र की जननी विवेक भाई, लोकतंत्र की जननी वैशाली है। वैशाली में ही इन्होंने महागठबंधन ने खेला कर दिया, कांग्रेस के साथ आरजेडी का उम्मीदवार उतारा, आरजेडी के साथ कांग्रेस का उम्मीदवार उतार दिया। बताइए, लोकतंत्र के जननी में इन्होंने गठबंधन के साथ खेला कर रहे हैं। इनसे जरा पूछिए ना कि वैशाली विधानसभा में जाएंगे, एक मंच पर रहेंगे कि 3 मंच पर रहेंगे, ये पूछिए ना जरा सवाल। जी अरुण जी कुछ कहना चाह रहे हो? उसके अश्विनी जी आपके पास आ रहा हूं। अरे प्रभात भाई रुक जाइए, खाली आप ही थोड़ी बोलते रहेगा, थोड़ा बीपी डाउन कीजिए अपना, थोड़ा पानी वानी पीजिए, थोड़ा कूल डाउन हो जाइए, तब तक अरुण जी से सुन लेते हैं, फिर लौटेंगे आपके पास। ठीक है, थोड़ा सा थांबा अरुण जी। विवेक जी, अभी जदयू के प्रवक्ता कह रहे थे आज तक नीतीश कुमार जी पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, किसी ने नहीं भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा कोई पैदा नहीं हुआ जो भ्रष्टाचार का आरोप लगा। प्रधानमंत्री जी ने 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में कहा देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, और कहा 33 घोटाला करने का काम किया 15 में, अब तो 25 है, 100 घोटाला हो गया। अब पिछले दिनों कैग ने 80-81 हजार करोड़ का घोटाला उजागर किया, और इनके जितने मंत्री हैं अशोक चौधरी से लेकर मंगल पांडे तक बड़े बड़े भ्रष्टाचार के आरोप, 200 करोड़ की प्रॉपर्टी निकल रही है, और इनके मंत्रिमंडल तो मतलब आपकी सरकार आ गई तो आपकी सरकार आई तो आप कार्रवाई करेंगे, यही कह रहे हैं ना आप? अब नहीं, बता रहा हूँ ये कितने दूध के धुले हैं। हाँ। और कितने लंबा चौड़ा प्रवचन दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि बिहार की जनता राजद को चाहती ही नहीं। अरे नहीं चाहती है तो ऐसे 1 नंबर की पार्टी है बिहार में, और आप 3 नंबर की पार्टी हो। किस तरह से सरकार बनाते हो नहीं पता है देश की जनता को। तो यह चीज मानना चाहिए।
अभी हमारे साथी को सलाह दे रहे थे एलजेपीआर के प्रवक्ता कि थोड़ा सा कांग्रेस, अरे भाई कांग्रेस तो कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कार्यकर्ताओं पर ध्यान भी देती है, और चिराग भाई तो सिर्फ अपने परिवार पर ही ध्यान देते हैं। आप अपना बीपी को लो रखिएगा, रंजन भाई कोई काम नहीं देगा। कहने को है फर्स्ट बिहार, फर्स्ट बिहारी, उनके लिए फर्स्ट परिवार है। देख लीजिए ना, मान लो और टिकट ले जाओ। लोकसभा में भी आपने चलिए देखा ही, आखिरी रिएक्शन साले अश्विनी जी को- का ले ले। अश्विनी जी काफी देर से वेट कर रहे हैं। अश्विनी जी, एक तो सीएम कैंडिडेट वाला जी, जो देखिए- सवाल था प्रभात जी का, जी, जी, जी। मैंने प्रॉमिस किया था उनको कि आप दोनों से सवाल मैं रखूंगा, तो आप उसका भी जवाब मैंने दीजिए। एकदम लाउड एंड क्लियर सारण के सभा में माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है कि देश में मोदी जी का नेतृत्व है और बिहार में नीतीश जी का नेतृत्व है। पहली बात, उन्होंने जो सूचना देनी थी, अब जिसको जो दर्द हो रहा होने दीजिए। हमारे मुख्यमंत्री कैंडिडेट नीतीश जी थे, हैं और रहेंगे, इसमें कोई इससे साफ स्पष्ट कुछ नहीं हो सकता। लेकिन तेजस्वी जी की बात कर रहा हूं, क्यों बिहार की जनता को यह बताना जरूरी है कि जंगल राज लौटेगा। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए भले राहुल जी ना कहें, प्रभात जी जो है चिल्लाते रहे, अभी भी नहीं कहे हैं कि वो बनेंगे, लेकिन ना बने वो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि सिवान में जाने के बाद वो शहाबुद्दीन अमर रहेगा नारा लगाएंगे। तो अब सोचिए कि किसका नारा लगाएंगे। ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए क्या बिहार को? नहीं चाहिए। चलिए ये फैसला तीसरी बिहार की बात- जनता पर छोड़ देते हैं, बहुत ज्यादा दिन बचा नहीं है। माफी चाहूंगा, आपको बीच में रोक रहा हूं, समय सीमित। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिबेट में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।